तो फ्रेंड्स आज हम समझेंगे और पहला पार्ट में लेकर आया हूं एडवांस्ड वोकैबुलरी का। अब एडवांस वोकैबुलरीज में आप क्या क्या सीखेंगे जरा इस बात को समझिएगा कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वर्ब के साथ क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप, चाहे आप कंपटीशन की बात करिए चाहे आप डेली यूज में बात करिए, तो इसका यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 है और पूरा कंबाइंड आपको ये सीरीज मिलता रहेगा। जैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीरीज मिल रहा है, जैसे आपको टेंसेज का सीरीज मिल रहा है, वैसे एडवांस वोकैबुलरीज में भी आपको सीरीज ये मिलता रहेगा। तो सबसे पहला है अब्रिविएटेड टू। अब्रिविएटेड टू हमने ऐसा कलर लगा दी ऊपर, वो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। चलिए, अब्रिविएट टू का मतलब होता है शॉर्टेन टू, यानी उसको क्या करना, छोटा करना। जरा समझिएगा, द टर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इज ऑफन अब्रिविएटेड टू पीएचडी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी शब्द को अक्सर संक्षिप्त रूप में पीएचडी लिखा जाता है, यानी अब्रिविएट टू आप कहां यूज करते हैं, जब आप ये बताना चाहते हैं, शॉर्टेन का सेंस देना चाहते हैं। नेक्स्ट है द फ्रेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कॉमनली अब्रिविएटेड टू यूएसए। तो अब्रिविएटेड टू समझ में आया। देखिए सबसे ज्यादा समझिएगा कि इसका यूज ज्यादातर जो होता है ना, वो होता है पैसिव वॉइस में। ज्यादातर कहां यूज करते हैं हम, पैसिव वॉइस में करते हैं। आगे बढ़िए, अबाउंड विद और इन, कंटेन वेरी मेनी और वेरी मच, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कंटेन करना, रखना। हर गार्डन अबाउंड्स विद वाइब्रेंट फ्लावर्स, उसका बगीचा जीवंत फूलों से भरा हुआ है। तो वाइब्रेंट का हिंदी मीनिंग भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट, द ओशियन अबाउंड्स इन मैरीन लाइफ, सागर में समुद्री जीवन की भरमार है। तो अबाउंड इन का मतलब हो गया भरमार होना या बहुत मात्रा में होना। आगे बढ़िए, एक एक पॉइंट आप यूज करेंगे जब आप लिखना शुरू करेंगे तब। एब्सकॉन्ड फ्रॉम, एब्सकॉन्ड फ्रॉम का मतलब होता है रन अवे फ्रॉम विदाउट परमिशन, तो इसको कहते हैं एब्सकॉन्ड फ्रॉम। द अनहैप्पी बॉय absconded फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल, दुखी लड़का बोर्डिंग स्कूल से क्या हो गया, फरार हो गया। तो अब abscond फ्रॉम का मतलब फरार हो जाना भी होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे विदाउट परमिशन वाले सेंस में। द डॉग absconded फ्रॉम द यार्ड व्हेन द गेट वाज लेफ्ट ओपन, जब गेट खुला रह गया तो कुत्ता यार्ड से क्या हो गया, फरार हो गया या भाग गया। नेक्स्ट, abscond with, अब आते हैं abscond from नहीं, अब abscond with, ठीक है। ओके एक सेकेंड, abscond from था ये, अब आते हैं abscond with। go away from somewhere taking something without permission, किसी जगह से कुछ लेकर के चला जाना बिना परमिशन के, मतलब बिना किसी से परमिशन लिए निकल लिए लेकर के। The thief absconded with the purse from the cafe, चोर कैफे से पर्स लेकर क्या हो गया, फरार हो गया। द एम्प्लॉय absconded with the company's money, कर्मचारी कंपनी का पैसा लेके फरार हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करेंगे आप। एब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम, देखिए एब्सेंट वर्ड का यूज आप एडजेक्टिव के जैसा करते हैं। कैसा करते हैं आप इसको, एडजेक्टिव के जैसा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एब्सेंट का यूज वर्ब के जैसा हुआ है, तो जब वर्ब का यूज करेंगे तो यहां पर आपको डालना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे। आइए, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम, मतलब किसी चीज से अपने आप को क्या रखना, दूर रखना। शी डिसाइडेड टू एब्सेंट हर सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, उसने बैठक से अनुपस्थित रहने का फैसला लिया। शी चोज टू एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द फैमिली डिनर, उसने पारिवारिक रात्रि भोज से अनुपस्थित रहने का फैसला लिया। आई होप ये चीजें समझ में आई कि एब्सेंट का यूज आप कैसा करेंगे। एक सिंपल सेंटेंसेज और मैं यहां पर आपको बता के दिखा देता हूं, जरा देखिएगा। आई वॉन्ट टू एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास, मतलब मैं क्लास से अनुपस्थित रहना चाहता हूं। यहां पर एब्सेंट एडजेक्टिव नहीं है, ये कैसे यूज हुआ है, इसका वर्ब के जैसा यूज हुआ है। नेक्स्ट, एब्सॉल्व फ्रॉम और ऑफ, एब्सॉल्व फ्रॉम और ऑफ। फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और ड्यूटी, किसी को ड्यूटी से या किसी को गिल्ट से क्या कर देना, फ्री कर देना। द जज एब्सॉर्ब्ड हिम फ्रॉम ऑल चार्जेस, जज ने उसे सभी आरोपों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। शी वॉज एब्सॉर्ब्ड ऑफ एनी ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, उसे दुर्घटना के लिए किसी भी तरह के दोष से मुक्त कर दिया गया।
आई होप सेंटेंसेज आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे कि इस तरह के सेंटेंस आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। एब्जॉर्ब इनटू का मतलब होता है सोक अप, लिक्विड यानी कि सोखना जिसको आप हिंदी में कहते हैं। वाटर इज क्विकली अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी, पानी शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाता है। द सॉइल अब्सॉर्ब्ड द रेन इनटू द ग्राउंड, मिट्टी ने बारिश के पानी को जमीन में सोख लिया। नेक्स्ट, एब्सॉर्ब इनटू एक सेंस इसका बनता है इंक्लूड करने का, शामिल करने का। द स्मॉल कंपनी वॉज एब्सॉर्ब्ड इनटू द लार्जर कोऑपरेशन, यानी छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी में समाहित कर लिया गया है। द न्यू मेंबर्स वर क्विकली एब्सॉर्ब्ड इनटू द एग्जिस्टिंग टीम, नए सदस्यों को जल्दी ही मौजूदा टीम में समाहित कर लिया गया, मतलब इंक्लूड कर लिया गया उसको। नेक्स्ट है एब्सटेन फ्रॉम, नोट यूज और डू, मतलब परहेज करना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परहेज करना। शी डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स फॉर अ मंथ, उसने 1 महीने तक मिठाई खाने से परहेज करने का फैसला लिया है। He chose to abstain from voting in the election, उसने चुनाव में मतदान से परहेज करने का फैसला लिया है। तो abstain from आपका हो गया मतलब किसी चीज से परहेज करना, कोई चीज का यूज ना करना। abstract from का मतलब होता है take from and make shorter, take from and make shorter, लेकर के उसको क्या कर देना, छोटा कर देना। The teacher asked the student to abstract key ideas from the text, होता है ना कि आपको abstract करना है, कहां से, पूरे पैराग्राफ से 5 पॉइंट आपको abstract करना है। तो शिक्षक ने छात्रों से पाठ से मुख्य विचारों का सार निकालने को कहा है। Brief quotations were abstracted from the longer text, लंबे पाठ से संक्षिप्त उदाहरण निकाले गए। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि abstract from का मतलब होता है बड़े से छोटा सा हिस्सा निकालना, उससे रिलेटेड हिस्सा निकालना। एक्सीड टू का मतलब होता है अग्री टू, किसी से सहमत होना। द कमिटी फाइनली एक्सीडेड टू हर रिक्वेस्ट फॉर मोर रिसोर्सेज, समिति ने अंततः अधिक संसाधनों के लिए उनके अनुरोध को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया है। ही वॉज रिलक्टेंट एट फर्स्ट, तो पहले तो वो उसका मन नहीं था, बट इवेंचुअली एक्सीडेड टू दियर डिमांड्स, पहले तो अनुच्छित थे लेकिन अंततः उन्होंने उनकी मांगे मान ली। नेक्स्ट, बी अक्लेम्ड फॉर, तो समझिएगा कि इसका यूज आप कहां करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं, ज्यादातर कहां करेंगे, पैसिव वॉइस में। बी अप्रूव्ड या बी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिकली, शी वॉज अक्लेम्ड फॉर हर रोल इन द मूवी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें खूब सराहना मिली। द ऑथर वॉज अक्लेम्ड फॉर हर बेस्ट सेलिंग नॉवल, लेखिका को उसके सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास के लिए खूब सराहना मिली। आई होप यहां तक समझ में आ गया। Acclimatize to become used to new conditions और surroundings, मतलब किसी चीज का आदी हो जाना, उसकी हैबिचुएटेड हो जाना, उसकी अपने आप को रूटीन में शामिल कर लेना। Mountaineers have to acclimatize to higher altitudes, पर्वतरोहियों को अधिक ऊंचाई पर रहने के लिए खुद को क्या करना पड़ता है, ढालना पड़ता है। तो इसका मतलब हो गया अपने आप को एक परिस्थिति में ढालना। She gradually acclimatized to the hot weather after moving to the desert, रेगिस्तान में जाने के बाद वह धीरे धीरे गर्म मौसम के अनुकूल हो गई, और दिल्ली में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। Accommodate to change so as to suit or fit in with, मतलब किसी चीज को ऐसे दो जो आपको क्या कर जाए, सूट कर जाए या फिट हो जाए आपको। He was फिट हो जाए। He was unable to accommodate himself to new technology, वह खुद को नई तकनीक के अनुकूल ढालने में असमर्थ था। नेक्स्ट है, the teacher accommodated to the students' request for extra time on the test, शिक्षक ने परीक्षा में अतिरिक्त समय देने के लिए छात्रों से क्या किया, अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तो accommodate का मतलब हो गया कि भैया उस तरह से बदलाव कर लेना जिससे कि क्या हो, लोगों को सूट कर जाए या वो लोगों को फिट हो। नेक्स्ट, अकॉर्ड विद का मतलब सिंपल अग्री होना होता है, बी इन अग्रीमेंट विद। हिज एक्शंस अकॉर्ड विद हिज वर्ड्स शोइंग कंसिस्टेंसी, उसके कार्य उनके शब्दों के अनुरूप है जो निरंतरता को दर्शाता है। द डिसीजन अकॉर्ड्स विद आवर ओरिजिनल प्लान सो देयर वोंट बी एनी चेंज, यह निर्णय हमारी मूल योजना के अनुरूप है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
इस तरह के वर्ड्स मैंने मीनिंग के साथ आपके लिए शेयर किया कि एग्जाम्पल्स भी होगा और साथ साथ आप उसके अर्थ को समझेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर रखिए। चलिए मिलेंगे हम एक नेक्स्ट और इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।